अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स बीए पार्ट 2 का जो पेपर है एनुअल एग्ज़ाम्स 2023 वो आप सबके सामने है। इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी का ये पेपर है ग्रुप 1 का। तो स्टूडेंट्स पेपर आपका काफ़ी इजी है। मैं सारे आपको जो सवालात हैं वो रीड करके बता देती हूँ और जो करेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिटेल से उसके ऊपर बात होगी। इसमें और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ बड़ी ज़बरदस्त कि कल जो मैंने आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए थे, लाइव स्ट्रीमिंग में आपको समझाया था, जो लेक्चर प्रोवाइड किया था, अकॉर्डिंग टू द लेक्चर सारा पेपर उसी में से आया है। तो आप लोग उसको भी विजिट करके जो है वो चेक कर सकते हैं जिनका सेकेंड टाइम के लिए पेपर है। पहला सवाल, अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी लिमिट होती है 150 से 200 वर्ड्स जो हैं वो आपने लिखने होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट क्वालिटीज ऑफ हिज ग्रैंड फादर डज यीट्स पेंट इन द एसे माई ग्रैंड फादर। सिंपल सी बात है, इसमें आपने ग्रैंड फादर का जो कैरेक्टर स्केच है वो लिखना होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटम बम इन नागासाकी। ये कि मैंने आपको कल भी यही सवाल बताए थे कि आपने ये वाले सवाल कर लेने हैं, सेम वही सवाल आया है। तो ये है जी नागासाकी का सवाल, तो ये भी अटैम्प्ट हो जाता है। इस तरीके से दो सवाल आपके इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। लास्ट भी इजी है क्योंकि ये भी आई थिंक 12th जो आपका ऐसे है उसमें से आया। व्हाट इज़ द ऐसे बैचलर्स डिलेमा अबाउट, ये किसके बारे में है। ये जो है ना बड़े मेन सवाल थे। ये तीनों पार्ट्स आपके काफ़ी इजी हैं। इस तरीके से आपका सवाल नंबर 1 जो है अटेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैंटियागो अगेंस्ट द शार्क्स। ये बिल्कुल स्टार्टिंग के जो सवालात हैं, जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज किए हैं उसमें आपको कोई 5th या 6th नंबर पे मिल जाएगा ये सवाल। और जिन्होंने नोट्स परचेज नहीं किया, वैसे जिन्होंने गेस्ट पेपर से तैयारी की है उसमें भी मैंने आपको 5th एंड 6th नंबर पे बताया हुआ है कि ये सवाल आपने करना है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द नॉवल, कि इसमें से आपको जो है वो क्या लेसन मिलता है, मॉरल लेसन क्या मिलता है, इसका मेन थीम क्या है, जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। इसमें आपने थोड़ा सा थीम ऐड करना था। और जो आपको एंडिंग वाला सवाल करवाया हुआ ना कि आपने एंडिंग के बारे में बताना है कि इसकी एंडिंग किस तरीके से थी नावल की, तो उसमें से आपने जो है इसमें से थोड़ा सा लिखना था कि एंडिंग इसकी बड़ी खूबसूरत थी कि बज़ाहिर तौर पे जो है वो सैंटियागो हार गया था। अब उसने जो अपना हैंड अर्न फ्रूट है उसने उसे गवा दिया था, लेकिन उसका सबूत उसके पास था ढांचे की सूरत में, जो मार्लिन का उसके पास स्केलेटन था। थर्ड पार्ट, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी। ये भी बहुत इजी सवाल है। तो इस तरीके से आपके जो है वो सेक्शन ए के दोनों सवाल अटेम्प्ट हो जाते हैं, दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो कि बहुत इजी आया है। सबसे पहला सवाल आप चेक करें, इसमें है, नॉट फेलियर बट लॉ एम इज क्राइम। ये भी कर सकते हैं अगर किसी ने तैयारी नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा ये हट गया है तो इसको आप छोड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे, अ विजिट टू रोहतास फोर्ट। अगर किसी ने रोहतास फोर्ट को जो है विजिट नहीं किया हुआ तो कैसे इसके बारे में लिखेंगे, तो इसको भी छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन है जी, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। इसमें आपने फ्रेंडशिप का, दोस्ती के बारे में ऐसे लिखना था। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था इन ऐसेज में से तो आप फ्रेंडशिप वाला ऐसे कर सकते थे, काफ़ी इजी ऐसे है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है फोर्थ वाला, हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। जो डेमोक्रेसी का सवाल मैंने आपको बताया हुआ है 5th 6th नंबर पे, ये वो वाला सवाल ही आपने करना था, वही ऐसे आपने यहाँ पे लिखना था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर देना था टाइटल को जो आपको सवाल में मिला हुआ है। 5th पे आया है एनर्जी क्राइसिस। काफ़ी इजीली ये टैकल हो सकता था अगर आपने गेस्ट पेपर से तैयारी की हुई। एनर्जी क्राइसिस एक ये सवाल ऐसा है कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने एनर्जी क्राइसिस कर लेना है या फिर आपने वाटर क्राइसिस कर लेना है, और ये दो जो क्राइसिस है ना ये आपने लाजमी करने हैं। पॉपुलेशन क्राइसिस भी मैंने आपको कहा था वो भी करना है, तो देखिए उसी में से ही आ गया है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फिक्स। फर्स्ट पे है, इन अ फिक्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, पुल अप, चिप इन। ये 5 पहले वाले ऐसे इडियम्स हैं जो कि मैंने आपको करवाए हुए हैं। कीप अप अपीयरेंस नहीं आता था, छोड़ सकते थे। इन द वेक ऑफ नहीं आता था, छोड़ सकते हैं। कम इन टू
ईजी है, गो ऑफ ईजी है, फॉल इनटू ये भी ईजी है, सारे के सारे ही ईजी हैं, जस्ट दो जो हैं वो 6th एंड 7th नंबर को छोड़ के। करेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द चाइल्ड अब्यूज़ इन आवर सोसाइटी। चाइल्ड अब्यूज़ जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में आपने एक लेटर लिखना होता है एडिटर को। तो इस ये भी इजी जो है वो टॉपिक था और कॉमन टॉपिक है। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन भी है, अगर किसी को लेटर नहीं आता तो एप्लीकेशन कर सकते थे। इतनी इजी एप्लीकेशन कभी आ नहीं सकती थी जो आपके पेपर में आई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने एप्लीकेशन की है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। इंतहाई इजी पेपर था आपका, तो आप सबको मैं तो कंग्रेचुलेशंस कहूँगी भाई। आप लोग जो है वो अब अपनी जो है ना जश्न की तैयारी करें, क्योंकि जितने बच्चों ने तैयारी मुझसे की थी, सेशन जो है वो अटेंड किया था, बैच नंबर 5 अटेम्प्ट किया था, जिसने बैच नंबर 3 से जो पढ़ते हुए आ रहे थे और जिन्होंने बैच 4 में भी मुझसे पढ़ा है, तो उन सब की तो लॉटरी निकल आई। और जिनको मैंने गैसेस प्रोवाइड किए हैं कल चैनल पे और लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किए थे, तो आप सबको भी मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर इसके अकॉर्डिंग तैयारी की है तो आप जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करेंगे। 60+ मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ जो है वो ग्रामर की मिस्टेक्स भी निकल आती हैं, तो मैं कहूँगी कि तमाम बच्चों के जो मार्क्स हैं ना 50+ ही जाने वाले हैं इस पेपर में। तो नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि ग्रुप 2 जो बच्चों का पेपर है उसमें जो है वो किस तरीके का पेपर आया हुआ है, इसी तरीके से इजी है या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो मुआवजा हम नेक्स्ट टाइम के पेपर के लिए करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद गैसेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।